जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम करता हूँ आपका मैं अपने नए ब्लॉग में। ये व्लॉग बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था बट मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिला, जिसके कारण मैं वो व्लॉग शूट नहीं कर पाया। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि मैं वापस आने का व्लॉग भी शूट करूँगा और मैंने वादे के मुताबिक शूट किया भी था। पर किसी कारणवश मेरे फ़ोन के जो है स्टोरेज फुल हो गई थी और स्टोरेज बनाने के लिए मैं अपनी पुरानी फाइल्स और फ़ोटोज़ डिलीट कर रहा था। गलती से वो पूरा का पूरा व्लॉग भी मुझसे डिलीट हो गया और मेरे पास कोई बैकअप ऑप्शन थी नहीं, जिसके कारण मैं वो लोग बैकअप भी नहीं ला पाया और वही कारण था कि मेरा ब्लॉग नहीं आया। वैसे वो आना था और उस ब्लॉग में मैंने सब बता रखा था कि कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, कितने हमें टोल्स आए और क्या क्या मतलब बहुत कुछ था, तो वो मैं बता नहीं पाया। और अगर आज मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, इसी ब्लॉग में मैं बता दूंगा अगर मेरे को टाइम मिलेगा। तो गाइस डे है आज संडे, डेट है आज 30 नवंबर। नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर चढ़ने वाला है, ठंड बढ़ने वाली, कोहरा होने वाला है। तो वो भी अगर मैं ब्लॉग शूट करता रहूँगा तब कुछ दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसा मौसम होता है। और बस मैं अभी आया था ऊपर क्योंकि सब लोग धूप सेक रहे थे और सब नीचे चले गए हैं। मेरा काम होता है कि शाम को आना, मंजे सारे अपने अंदर कर, 4 पैस कहते हैं, वो सारे अपने शोरूम में रखने और जो मेरे पेट है उनको नीचे लेके जाना। पेट तो क्या ही मतलब 2 पेयर मतलब 1 पेयर बर्ड्स का है, तो उनसे भी आपको मैं मिलवाता हूँ नीचे जाके। और पेलू कुमार भी नीचे है, वैसे गाइस उसका नाम पेलू कुमार नहीं, उसका नाम आरव है। कोई समझना मत ऐसे कि उसका नाम पेलू है, बस उसको मजाक में कहता हूँ और उसने मेरे को स्पेशली बोल रखा था कि आप प्लीज़ बता देना, ये लोग मेरा मजाक ना उड़ाए, तो उसका नाम आरव है और आज से मैं उसको आरव ही बोलूँगा। जा रहा हूँ मैं नीचे और नीचे जाके आपसे मिलता हूँ और बर्ड्स भी मिलाता हूँ आपको अपनी, और साथ में आरव से, पेलू बोलने लगा था, आरव से भी आपको मिलवाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं और अभी मैं और मेरा भाई दोनों घूम करके आए, साथ में दूध लेके आए हैं क्योंकि कल है एकादशी और जो हमारे खाटू श्याम जी है उनको दूध का भोग लगाना है। वैसे रोज़ दूध का भोग लगता है बट कल के दिन थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होता है, तो अभी घर जाके आपसे कनेक्ट करते हैं। हम आ चुके हैं, दूध भी ले आए हैं और भाई मेरा ये ये आ रहा हूँ इसका खेल रहा है गेम। तो अभी टाइम हो रहा है मेरी एक्सरसाइज का, तो मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और ये ब्लॉग अपने को पता है आज का दिन बहुत छोटा है, तो मैं कल का दिन भी ऐड कर लेंगे। तो बस मैं एक्सरसाइज करके आगे मिलता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ छत पे, करने लगा हूँ अपनी एक्सरसाइज। और आप सब लोग सोच रहे हो कि इतनी ठंड में, जैसे कि आप हल्का हल्का कोहरा देख सकते हो अगर आपको दिख रहा होगा, तो इतनी ठंड में मैं एक्सरसाइज करूँगा। तो आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना तो मेरी बॉडी मतलब इतनी हीट हो जाती है कि मैं ये जैकेट जो है ये भी उतार देता हूँ और अंदर में टी शर्ट डाली है, ये डाल के फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो बस और बस यही करना था कि अब 7:30 हो रहे हैं और मेरी एक्सरसाइज का टाइम ज़्यादा हो चुका है। मतलब वैसे मैं 7 से लेकर 8 बजे तक एक्सरसाइज करता हूँ और कभी कभी ट्यूशन से अगर मैं लेट हो जाऊँ तो 7:15 से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक एक्सरसाइज करता हूँ। बट आज 7:30 हो चुके हैं, आधा घंटा मैं लेट हो चुका हूँ क्योंकि संडे था तो मैं बाहर चला गया था। फिर बाहर से आते थे घर वालों का फ़ोन आया कि दूध भी ले आना, तो दूध लेके आया मैं और अब लगा करना एक्सरसाइज करके आपसे मिलता हूँ। और बस टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और सोने का टाइम हो चुका है। और बस भाई मेरा यहाँ पे लेटा है कंबल में, फूलों वाले कंबल में, और हमारा भी टाइम आ चुका है फूलों वाले कंबल में सोने का क्योंकि कल है सुबह स्कूल। तो जैसे ना ये देख रहे टीवी, काम करते पंगा लेते हैं इससे। अब हो सकता है ये मेरे को कुछ कहे गुस्से में ये आ चुका है, क्या कहना चाहेगा। टीवी बंद हो गया, इसका मुंह देख। ओए गाइस जैसे कि मैंने बोला था, मैंने इसे पंगा लिया, मैं गुस्से में आ चुका है, तो बेहतर है कि मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ, ये ना मेरी पिटाई हो जाए। वैसे तो बहुत छोटा है, ओए उठ जा। तो उठ गया मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। चेंज करके मैं आ चुका हूँ और आप समझ रहे होगे, सोच रहे होगे, समझ नहीं रहे होगे, सोच रहे होगे कि मैंने आधी बाजू वाली टी शर्ट क्यों डाली है। तो मैं बता दूँ, मेरी एक ये वियर्ड आदत है कि रात को मैं मोटे कपड़े डाल के नहीं सोता। मेरे को ना अजीब सी इरिटेशन होने लग जाती है, घुटन महसूस होती है, तो इसलिए मैं कंफर्टेबल होकर गर्मी वाले कपड़े डाल के, टी शर्ट डाल के सोता हूँ। और मोटा यहाँ पे लेटा है, इसने भी इसे हम दोनों क्या तो अब
फूलों वाला कंबल हमारा यहाँ पे है और हमने ओढ़ लिया है ये कंबल। और चिकना बंदा है ये, चिकना। चुप रहा, बकवास ना कर। बोलता हूँ दूसरा कंबल ले ले, बात ही नहीं कहता मैं चिकना हूँ। मेरी तो बियर्ड है, तेरी दिखा। हाँ तो नहीं मुझे देख। सॉरी सॉरी सॉरी। तो अब कंबल में मैं आ गया। लाइट कौन बंद करेगा? लाइट कर दे बंद प्लीज। नहीं करेगा, मैं खुद ही जाता हूँ। अब फिर मेरे को फूलों वाले कंबल से उठना पड़ेगा। और अब लाइट बंद करते हैं। लाइट बंद हो गई और बस सब लगे सोने। यार पंखे देता है। तो बस सब लगे सोने। मिलते हैं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। सलूट आप सभी को, जय हिंद। अभी हम आ चुके हैं स्कूल। तो स्कूल में तो वीडियो अलाउड है नहीं और ठंड भी बहुत है। सुबह सुबह 8 बजे 8:30 हो रहे हैं और मैं फिर मिलता हूँ आपसे छुट्टी होने पे। लगभग 12 साढ़े 12 1 बजे छुट्टी होगी, फिर आपसे मिलता हूँ। जो मर्जी लगाओ, जो मर्जी लगाता हूँ। और बस संडे को ब्लॉग आएगा, बता रहे हैं। अभी घर पहुंच चुका हूं और टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। वैसे तो पहुंच तो 2 बजे गया था, पर थोड़ा फ़ोन चार्ज पे लगाया और थोड़ी रेस्ट की। तो अब भाई को लेने का टाइम हो चुका है, तो उसको फिर लेने स्कूल जाना पड़ेगा मेरे को। तो अभी मैं जा रहा हूँ, फिर वापस आके आपसे मिलता हूँ। भाई को मैं लेके आ चुका हूँ स्कूल से, जो कि यहाँ पे है। अब अपनी ड्रेस चेंज कर रहा है और बस अब कुछ समय बाद मेरी ट्यूशन का टाइम हो जाएगा और फिर मैं ट्यूशन चला जाऊँगा। फिर ट्यूशन से आके आपसे मिलूँगा और आपको आज बताऊँगा मैं कि कितना अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आता है अगर आप जाओ मनाली घूमने। और बस कुछ करने को है नहीं, अब थोड़ी रेस्ट करता हूँ। तो गाइस अभी स्कूल से मैं भाई को लेके आया ही था और जब खाने में देखा तो खाने में बने थे मशरूम, बटर मशरूम, जो कि मैं नहीं खाता ना मेरा भाई खाता। तो फिर हम बना रहे हैं जो सब बनाते हैं, जो कुछ खाने बनाओ, मैगी। वैसे मेरा मन तो 2 दिन से कर रहा था, पर खाने में मेरी फेवरेट चीज़ बन रही थी, तो फिर मैं क्या कहते हैं खा नहीं रहा था। मैं खाना नहीं करना चाहिए, मैंने कहीं सुना था खाना नहीं करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। हाँ, तो भोजन बन रहा था मेरी पसंद का, पर आज मेरी पसंद का भोजन नहीं बना, तो इसलिए आज हम मैगी बना रहे हैं। तो मैं बना के खाता हूँ, फिर ट्यूशन जाऊँगा, ट्यूशन से आके मिलूँगा और आज आपको बता ही दूँगा मैं फाइनली, क्योंकि बड़े दिन हो गए मैं लारे लगा रहा हूँ, पर आज बता ही दूँगा। तो बस खा के मिलते हैं ट्यूशन के बाद। गाइस गुड इवनिंग आप सभी को। टाइम हो रहा है अभी, अगर देखा जाए तो लगभग 5 बजने वाले हैं। मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है और अभी मैं होने लगा हूँ रेडी ट्यूशन के लिए। वैसे पूरा तो मैं रेडी हो गया हूँ, बस 3 चीज़ें रहती है। एक तो टिक्का लगाना चंदन का, और दूसरा परफ्यूम लगाना, तीसरा जैकेट डालना। जैकेट इधर ही पड़ी है और परफ्यूम देखते हैं। आज ये सारे परफ्यूम हैं, पर आज हम एक क्रीमों को छोड़ देना, क्रीम मेरी नहीं। वैसे परफ्यूम आज नहीं लगाऊंगा, आज लगाऊंगा मैं इत्र। तो अगर इत्र को देखने की बारी आए तो ये फेस वॉश हटाओ, आज लगाते हैं चॉकलेट इत्र। तो मैं चॉकलेट इत्र लगाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। इत्र लगा लिया है, अब इत्र को रखते हैं दोबारा से बॉक्स में। इसके मैंने स्पेशल बॉक्स लगा रखा है जिसमें मैं इत्र और अपने गॉगल्स, जिनको हम शेड्स कह देंगे, वो रखते हैं। और ये चॉकलेट का बॉक्स था, तो अब इसको रखते हैं अलमीरा में। और हाँ, तो आपको दिखाना था कि मैं ये बैच लगाता नहीं ज़्यादातर, पर ये मैं इसका हेड हूँ, कॉमर्स क्लब हेड हूँ इसका मैं स्कूल में। और बस ये भी इधर रखा हुआ है शो पीस के लिए। और बस ये कुछ मेरे अलमीरा में। और अब आ गया पीछे, गंद को मत देखना क्योंकि अभी मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो पहले सारा समेटूंगा, उसके बाद जाऊँगा, तो इसको आप इग्नोर करना। और अब वक्त है तिलक लगाने का, टिक्का लगाने का, तो वो लगाता हूँ। तो गाइस टिक्का लगा लिया, तिलक लगा लिया है और साथ में पूरा खिलारा भी समेट दिया है। जो यहाँ पे गंद पड़ा था सारा समेट दिया है, बस ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा। मेरा बैग पड़ा है, 2 पार्सल आए थे वो पड़ा, और जैकेट पड़ी जो मैं डाल के जाऊँगा। और अब मैंने आपको बताने लगा हूँ कि मनाली में आपको कितना खर्चा चाहिए। तो हम मनाली में गए थे 4 लोग और हमारा ट्रिप था लगभग
4 दिन का, जिसमें हम जिस दिन गए थे वेडनेसडे को गए थे और पहले हमने मणिकर्ण साहिब मत्था टेका, उसके बाद हमारे पास टाइम था तो हम मनाली चले गए और मनाली में हम 3 रातें रुके हैं। और हमें वीक डेज़ पे हम गए थे, हम सैटरडे को रात को शाम को वापस आ गए थे जलंधर। तो वीक डेज़ पे मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको जाना है तो वीक डेज़ पे जाओ, और होटल्स के रूम भी वीक डेज़ पे सस्ते होते हैं। वीकेंड पे जैसे सैटरडे और संडे को बढ़ते हैं रेट, क्योंकि वीकेंड पे ज़्यादा रश हो जाता है। और जैसे कि अब संडे कह रहा हूँ, अपना विंटर्स आ चुकी है और स्नोफॉल होएगी उधर, तो अब जो है ज़्यादातर होटल्स के रेट भी बढ़ गए होंगे। और साथ में आगे रोहतांग पास अगर आपको जाना है तो वहाँ पे आपको 4x4 चाहिए होगी। हमारे टाइम पे 4x4 की ज़रूरत नहीं थी, तो हम रोहतांग पास तक चले गए थे। पर जब अगर स्नोफॉल ज़्यादा हो जाए तो उधर 4x4 ही अलाउड करते हैं। और रास्ते में टनल्स लगभग 12 टनल्स आई थी। और रास्ते में आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कार अपनी ज़्यादा नहीं भगा पाओगे। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 65 किलोमीटर्स की है। जो किरतपुर मनाली हाईवे है उस पर कैमरे लगे हैं, तो स्पीड लिमिट के हिसाब से ही आप गाड़ी चला सकते हो, ज़्यादा स्पीड भगा नहीं सकते। और वैसे पंजाब में आप कार थोड़ी तेज़ कर सकते हो, हिमाचल में स्पीड लिमिट है। तो बस, और लगभग आपको अगर आपको यहाँ से कुल्लू तक जाना है या कसौल तक जाना है तो लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। और आगे मनाली का रोड बहुत ख़राब है। जब अभी पिछले फ्लड्स आए थे तो सारा का सारा रोड टूट गया था। और मनाली में 2 हमें पड़े थे टोल, जो कि हमें नहीं देने पड़े क्योंकि वो टोल्स टूट गए थे फ्लड्स आने के कारण। तो बस अपना कुल्लू से लेकर मनाली तक का रास्ता ख़राब है, तो थोड़ा संभाल के चलानी पड़ेगी गाड़ी। और बाकी मनाली का मणिकर्ण साहिब का भी रास्ता थोड़ा डेंजरस ही है। बाकी टोल्स के जो रेट है वो मैं आपको शाम को पापा से पूछ के बताऊंगा। और अब जा रहा हूँ मैं ट्यूशन, क्योंकि टाइम हो रहा है ट्यूशन का। तो वापस आके आपसे मिलते हैं। मेरे को लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोला, जबकि पता है क्या चीज़ है, मैं थोड़ा रॉ बना रहा हूँ व्लॉग। मेरे को इतने अच्छे तरीके से बनाने नहीं आता, तो जो कच्चा कुच्चा जैसा मेरे से बन रहा है बना रहा हूँ। ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं मैं करने वाला। और बाकी एक बार मैं घर आके, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं, मेरे पास 5 मिनट है, तो मैं तेज बोल रहा था। बाकी घर आके बिल्कुल आराम से एक जगह बैठ के आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया कि क्या क्या चाहिए, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और बस अब ट्यूशन जा रहा हूँ, ट्यूशन से आके आपसे मिलता हूँ, सब कुछ आपको बताता हूँ और ब्लॉग को भी फिर एंड करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ छत पे, टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं। और ये कुछ ऐसे एंट्रेंस है छत की। यहाँ पर एक गमला पड़ा जो सूख गया है, ये खाटू श्याम जी का झंडा। इधर से हम इधर को आते हैं, सामने स्टोर रूम। इस तरफ को आए तो एक ये चेयर जो कि टूटी है, एक ये चेयर जो सबूती है जो कि पूरी है, इस पर हम बैठते हैं। हमारे इसी का आउटडोर यूनिट है, मतलब ये छत है। और आज मैं एक्सरसाइज करने नहीं आया क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गया था और थोड़ा ठीक भी नहीं फील कर रहा था, इसलिए आज हमने एक्सरसाइज की छुट्टी कर ली। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मनाली जाने में कितना खर्चा आता है। लगभग हम लोग 4 जने थे, तो 4 जनों के हिसाब से मेरे को इतना नहीं पता तो मैं बताता हूँ। वैसे अप्रॉक्सीमेटली आप अगर आपको थोड़ा टाइट बजट रखना है तो आप 20,000 में आराम से मनाली घूम के आ सकते हो। और रास्ते में लगभग 6 से 7 टोल पड़ते हैं, उसमें से मनाली के 2 टोल बंद पड़े हैं क्योंकि मनाली के जो रोड्स हैं वो टूटे हुए हैं, जिसके कारण अपना जो टोल प्लाज़ा है वो भी टूट गए थे आधे, इसलिए वो बंद कर दिए हैं। पर वो बहुत जल्द शुरू कर देंगे जैसे ही रोड्स बनेंगे। तो हमें तो वो टोल नहीं पड़े, फिर भी लगभग अप डाउन का हम माने तो लगभग 1100 से लेकर 1200 के बीच में टोल पड़े हैं हमें। 3 दिन हम रुके थे होटल में, उसका रेंट मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, पर हम वीकडेज़ पे गए थे तो रेंट ज़्यादा भी नहीं था, अराउंड 1500 तक का रूम का था रेंट। बट यहीं अगर आप लोग सैटरडे या संडे को जाओ तो वही 1500 वाला रूम 2000-2500 का आपको मिलेगा। और सीज़न के टाइम पे थोड़ा और महंगा हो सकता है, लगभग 3000 तक का वो आपको रूम मिल सकता है। और खाने पीने का खर्चा, उधर खाने पीने का सामान महंगा है। और जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हो, मनाली के आगे गए अटल टनल के पास, उधर खाने पीने का कुछ ऐसा खास है नहीं। आपको मैगी मिल जाएगी, मोमोज़ मिल जाएंगे, सिड्डू मिल जाएगा, लोकल फूड ज़्यादा मिल जाएगा और साथ में मैगी ज़्यादातर मिलेगी। मैगी का रेट भी अप्रॉक्सीमेटली 100 तक है, इतना तो है। बाकी घूमने को बहुत कुछ है। हम लोग गए थे रोहतांग से 3 किलोमीटर पीछे, हमें रोक दिया था क्योंकि रोहतांग पे ज़्यादा स्नोफॉल थी। और
अगर आपके पास 4x4 कार है और साथ में आपके पास रोहतांग जाने का पास है तो आप जा सकते हो रोहतांग, नहीं तो आप नहीं जा सकते अब के टाइम पे, क्योंकि अब ज़्यादा स्नोफॉल हो गई है। अगर स्नोफॉल ना हो तो बस आपको एक पास चाहिए रोहतांग जाने का, फिर आप जा सकते हो। और बस यही था मेन। बाकी कैमरे जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि कैमरे जो है वो लगे हुए हैं हिमाचल में मनाली कीरतपुर हाईवे पे। तो आप 65 टू 70 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड आप नहीं चला सकते कार की, आपका चालान कट सकता है। बाकी डिस्प्ले लगा रखी है कैमरों के ऊपर ताकि आपकी स्पीड पता चल जाए आपको एग्जैक्ट। बस यही था। अब जा रहा हूँ मैं नीचे। मैं आया था ये दरवाज़ा बंद करने, और एक बार फिर दिखा देता हूँ छत, और दिखाने कुछ है नहीं और बस अब जा रहा हूँ नीचे। एक्सरसाइज तो की नहीं, तो एक गिलास दूध पीऊँगा, फिर व्लॉग को एंड करेंगे। और अगर कल मेरे पास टाइम हुआ तो कल व्लॉग शुरू करेंगे, नहीं तो परसों शुरू करेंगे। और मैंने एक क्लिप बनाई थी जिसमें मैं अपने फ्रेंड के साथ बाइक पे था, तो बाइक पे हवा के कारण ज़्यादा आपको वो साउंड नहीं आई होगी। तो उसमें बस यही कह रहा था कि संडे को हमारे स्कूल में है, हमारा जो मेन स्कूल है, हेड स्कूल है जहाँ पे, वहाँ पे है एनुअल फंक्शन फेट। तो उधर जाएंगे हम, और उधर का व्लॉग भी मैं ज़रूर बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। तो बस मिलते हैं कल के व्लॉग में। पर नहीं, अभी नहीं एंड नहीं करना, अभी नीचे जाते हैं, नीचे जाके दूध पीते हैं, फिर नीचे जाके आराम से बेड पे बैठ के अपना फूलों वाला कंबल लेके फिर व्लॉग एंड करेंगे। और अब पी रहा हूँ मैं दूध, और अभी मेरा भाई इधर ही आए आरव। तो दूध पीने के बाद जैसे फिर से पहले की तरफ पंगा लेते हैं। बस और हो चुका है टाइम सोने का, तो मैंने शुरू किया है बस फूलों वाले कंबल में हैं हम, और अब थोड़ी देर में हम सो जाएंगे। और इससे पहले इसका फिर से पंगा लूँ, देखते हैं चलो, है ना। तो हम ना ऐसा करेंगे कि जो टीवी देख रहा है ना, इस पे कैमरा रखता हूँ इधर से। प्रेरणा तो सभी में। तो गाइस टीवी बंद हो गया, इसका घूमना भी शुरू हो चुका है। तो क्या कहना चाहेगा है ओए आज का ब्लॉग बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हम कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, गुड नाइट। और ये भी इधर लेटा हुआ है, इसको फिर से पंगा लूं फूलों वाले कंबल से बाहर निकलो और इस तरफ आके सो चलो। बाकी रूम की तरफ मत देखना क्योंकि सोने का टाइम है और खिलारा पड़ा हुआ है, सुबह तक ये भी समेट देंगे। तो बस आज का लोग बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा लात ना मार, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दे, बोलने तो दिया कर, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्द ही अगले व्लॉग में, जो कि बहुत जल्द ही आएगा दुनिया 2 मिनट एंड कर अब तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, गुड नाइट, जय माता दी।